राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर में बरकत के उपाय। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये रसोई से रिलेटेड काम है जो हम लोगों को करने चाहिए। और वैसे भी बरसातें शुरू होने वाली है ना, तो ये काम तो करना मस्ट है। तो मैं बात कर रही हूँ घर में राशन की। तो हम जो भी राशन घर में डालते हैं ना, दालें, चावल, चीनी, कोई भी चीज़ है ना, जब तक हम उसको अच्छे से नहीं रखेंगे ना, या कीड़ों से नहीं बचाएंगे, तब तक हमारे घर में बरकत पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि अभी तो बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो हमें अपनी दालों को, चावल को कैसे बचाना है। तो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा राशन, दालें, चावल घर में ज़रूर डालें। और बारिशों की वजह से जो उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ये काम बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि इस तरीके की ये गोलियां आती हैं, पारे की गोलियां। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके की होती हैं और ये हर केमिस्ट शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और ये अनाज के लिए ही मिलती हैं। तो ये एक गोली डलती है 1 किलो दाल के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और इसको हमेशा जो हमारी पट्टी आती है ना, जिससे हम चोट वगैरह को कवर करते हैं, उस वाली पट्टी के छोटे छोटे से टुकड़े लेके और उसको कवर करके तब दालों में डालना चाहिए, क्योंकि कई बार हार्मफुल भी हो जाती हैं ये। तो इसलिए अगर हम कपड़े के अंदर लपेट के इसको डालेंगे ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और घर की बरकत तो हमेशा रसोई से ही स्टार्ट होती है ना, तो जितनी ज़्यादा हम रसोई में बचत करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे घर में भी बरकत रहेगी। तो आज ही ये काम कर डालो, आज या कल में, क्योंकि मानसून आने वाला है। और पुराना जो राशन है ना, उसको बिल्कुल सेपरेट रखो और उसको पहले बना के ख़त्म कर दो। तो मैंने जो अपने सारे दालों के डिब्बे खाली किए हैं, उसमें से ये मेरा पुराना राशन है थोड़ा सा, तो जिसको मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है। और ये मेरी 6 महीने पुरानी दालें हैं जो बिल्कुल अभी तक अच्छी हैं। और ग्रीन मूंग की दाल है जो साबुत वाली, वो मेरी 2 साल पुरानी दाल है। वो इतनी कंज्यूम ही नहीं होती, तो इतनी बनती नहीं है, तो रखी हुई है वो मेरे पास और अभी तक कोई इसमें कीड़ा नहीं लगा है। तो ये सारी दालें मैंने बिल्कुल अलग रखी हैं और इनको मैं सबसे पहले बनाऊंगी, मतलब जैसे जैसे नंबर आएगा। और हर दाल के डिब्बे में मैं 1 स्कूप ज़रूर डाल के रखती हूँ, ताकि मेजरमेंट के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे घर में फ़ालतू राशन बने, क्योंकि वो फिर फ़ालतू देखो राशन बनता है तो वो एक तरीके से वेस्ट ही है, आपको दूसरे टाइम ज़बरदस्ती ही खाना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने दालों के डिब्बों में से पुरानी दालें निकालनी होती हैं और उनको अच्छे से क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले डब्बों को धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद उसके अंदर नया राशन भरिए। दालों के डब्बे मेरे सारे धुल गए हैं और मैं इनको अभी सुखाने के लिए रखूँगी। और जब तक बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएंगे, मैं इनके अंदर बिल्कुल भी राशन नहीं भरूँगी। और मेरे थोड़े से डब्बे ये पुराने हैं, कम से कम 20-22 साल पुराने डब्बे हैं, पर चल रहे हैं अच्छे, तो मैंने भी अभी इनको रिटायर नहीं किया है। तो बाकी थोड़े से जैसे होते हैं ना, ढक्कन इनके अजीब से हो गए हैं, मैले नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये साफ़ भी नहीं होते हैं अच्छी तरीके से। तो जब तक चल रहे हैं उसके बाद देखेंगे, फिर इनको चेंज कर लेंगे। अभी तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं सारे के सारे। और राशन आ गया है मेरा। ये मैं इस तरीके से राशन ख़रीदती हूँ। दिल्ली में घंटा घर से मैं राशन ख़रीदती हूँ अधिकतर, और बहुत सारी वहाँ दुकानें हैं, मतलब घंटा घर तो बहुत बड़ा मार्केट है एक तरीके से। तो ये मैं वहाँ से लेके आती हूँ और सारी दालों की क्वालिटी बिल्कुल A1 है। दालें या ये मोटा अनाज जितना भी हमें रखना होता है ना, तो सिर्फ ये देखना होता है कि इनमें मॉइस्चर ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मॉइस्चर से ही ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ दालों की क्वालिटी क्या है। और किसी भी पैकेट बंद दाल से ये किसी तरह भी कम नहीं होती। और ये देखो, कहीं कोई कंकड़ नहीं है, कुछ भी मैला नज़र नहीं आएगा, एकदम बढ़िया क्वालिटी की दालें हैं ये। और दालों को जो हम जिस तरह चलाते हैं ना हाथ मार के, तो उसकी साउंड से ही पता चल जाता है कि दाल कितनी फ्रेश है। ये देखो दाल
अभी तो मैंने साउंड बंद किया हुआ है, पर इसका साउंड बहुत अच्छा आ रहा था। और ये इस तरीके की होती हैं पारे की गोलियाँ। इनको मैं वो पट्टी होती है ना ये वाइट वाली, इसके अंदर बांध के और फिर मैं डालती हूँ डब्बे के अंदर, तो मेरी दालें अच्छी बनी रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये शायद मैं 2 किलो दाल लेके आई हूँ चने की और लाल मसर की, तो इनमें मैं 2-2 गोलियाँ डालूँगी। तो सभी डब्बे अच्छे से सूख गए हैं और अब इनमें भरती हूँ मैं दालें। तो कभी भी हम जहाँ से भी राशन ख़रीदते हैं ना, तो ज़रूर देख लेना चाहिए कि उस दुकान से जल्दी जल्दी लोग ख़रीदते हैं सामान या नहीं, क्योंकि रुका हुआ अगर हम ये सब सामान ख़रीदते हैं तो भी ख़राब होने का डर रहता है। और मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अभी मैंने पैकेट बंद ये राजमा ख़रीदे थे 105 का, मतलब 105 रुपये का आधा किलो मुझे ये राजमा मिला था। और ये जो मैं खुला राजमा लेके आई हूँ ये मुझे मिला है 175 पर केजी, यानी 175 रुपये का 1 किलो। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि पैकेट बंद चीज़ें ख़रीदने में हमें नुकसान ही होता है और चार्जेस भी देने होते हैं घर तक आने के। तो और खुली चीज़ें अगर हम लेते हैं तो किसी भी तरीके से वो क्वालिटी में कम नहीं होती, बस सिर्फ जांच परख के लाने वाली बात होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 4 पैसे हमें बचाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके के यूज़फुल ब्लॉग लाती रहूँगी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो राधे राधे सभी को।